है उसका नाम है रसिया। ठीक है, अब रसिया देश है कहाँ, कितना बड़ा है, और उसी के साथ एक और देश से लड़ाई लगा है और वो देश है यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन कौन है, कहाँ है, काहे लिए लड़ रहा है लोग, और लड़ेगा तो फिर क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्यों लड़ रहा है, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, फिर भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब देखो ये जो हम इंडिकेट किए हैं ये वाला, ये पूरा रसिया है, और रसिया को ही रूस बोला जाता है। रसिया का ही नाम है रूस। तो रसिया बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश रसिया है, इतना बड़ा देश। और जो यूक्रेन है इसी का पड़ोसी देश है, और वो वाला ये यूक्रेन है। तो इतना छोटा सा देश और इतना बड़ा सा देश में लड़ाई लगा है, तो जाहिर सा बात है कि लड़ाई जीतेगा कौन, रसिया ही जीतेगा, क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर है। रसिया के बारे में एक बात बता दें कि बहुत ज्यादा हथियार बनाता है वो। अपना देश का भी, भारत का 80% हथियार जो है वो रसिया से आता है, आज भी आया है, और हम लोग यहाँ खरीद करके रखा हुआ है। तो जिसके यहाँ से हम खरीद रहे हैं, जिसके यहाँ फैक्ट्री है, उसके पास हथियार का कमी तो नहीं होगा, बहुत हथियार होगा। तो यही बात है कि इसके पास हथियार बहुत है, बस एक बात है कि परमाणु हमला का नहीं कर सकता है, नहीं तो वो भी इस्तेमाल कर लेता। इसीलिए लड़ाई तो टना रहा है, मतलब बहुत दिनों तक चल रहा है। नहीं तो रसिया जब चाहे तब यूक्रेन को खत्म कर दे। अब ये हुआ क्या है, क्या जरूरत पड़ गया लड़ाई करने का, हुआ ये है कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये क्या किया है लोग कि बहुत सारा देश को मिला करके तकरीबन 30 यहाँ चला है, यहाँ पे तो भर के लाया है, बहुत सारा भर के लाया ना, भर के लाया पढ़ लिखे कुछ बने चाहे नहीं, लेबर जरूर बन जाएगा, ईटा पत्थर ढोएगा मुड़ी। कौन सी लाया है इतना सारा, बुक है, इसी बात का तो हमको दुख है। ठीक, गिराएगा क्या, देखो अब जो है ये देश इससे लड़ रहा है। इसका क्यों लड़ाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है अमेरिका क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत दिनों से। अब जो है अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि कोई और देश उसको पछाड़ के आगे जाए। अब बताओ, इतना बड़ा देश है, इतना हथियार है, तो ताकतवर तो होगा ही। ऊपर से वहां का जो राष्ट्रपति है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतना बड़ा देश का इतना सैनिक, इतना ज्यादा हथियार, तो सिंपल सा बात है ताकतवर तो होगा ही। और सबसे अमीर भी है लोग। अब क्या है कि इससे लड़ रहा है किसके चढ़ाने में, अमेरिका के चढ़ाने में। देखना जब दो दोस्तों में लड़ाई होता है ना, तो एगो दोस्त चढ़ाता है मारना भी, मार हम देख लेंगे, समझे, मार उसको। आज जैसे मारेगा ना तुमको जब मारने लगेगा लो, तो दोस्त कहाँ भागेगा पता नहीं चलेगा, समझा। तो अमेरिका कुछ ऐसा ही काम किया, किसका ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन को क्या जरूरत पड़ा उसका बात मानने का, है ना, यूक्रेन बुड़बक है, उसका बात माना था नहीं। क्यों माना, इसलिए माना कि हुआ ये कि जैसे समझ लो कि तुम सब एक एक तो देश का राजा है, मतलब हेड है, प्रधानमंत्री है। अब ये देश का इतना सारा राजा है लोग, इतना सारा मेन कंट्रोल करने वाला प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो क्या है कि अब जरूरी तो नहीं है कि सब सोझिया होगा, कोई बदमाश भी होगा। जैसे मोहल्ला में होता है ना कि 4 गो दोस्त है, लो एकदम चंगड़ा दोस्त है, हमेशा मारपीट लड़ाई करते रहता है, तो किसी का घर के ऊपर हमला कर देता है। ऐसा यदि है तो उससे बचने का 2 उपाय है, जानते कौन चीज, एक, या तो वो जो चंगड़ा लोग दोस्त है उन लोग से ताकतवर बन के रहो, तब वो लोग को मार पाएगा। और दूसरा, वही लोग के साथ मिल जाओ,
तो वो तुमको मारेगा नहीं, क्योंकि उसी का दोस्त बन गया तुम। 2 ही तो रूल रहता है। अब 2 रूल है। अभी 2 रूल के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये जो है पूरा दुनिया में वो जो पूरा देश का एक ग्रुप बनाया है लोग कि जो ये ग्रुप जो है 30 गो देश का एक ग्रुप है। अब मान लो कि रसिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो रसिया अकेले लड़ेगा, भारत के ऊपर कोई हमला करेगा तो भारत उससे अकेले लड़ेगा। लेकिन वो एगो देश का एगो सदस्य बन गया, उसका नाम है नाटो। नाटो नाटो जैसे कि जे मान लो कि जे आरके एजुकेशन सेंटर है, तो आरके एजुकेशन सेंटर का कोई बच्चा सदस्य बन गया तो फिर इसका देख रेख पढ़ाई लिखाई का ख्याल कौन रखेगा, यहाँ का टीचर लोग रखेगा कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा ना दूसरा बच्चा को जाकर के बोलेंगे ए ठीक से पढ़ का ही नहीं रहा है, नहीं बोलेंगे। क्यों? वो हमारे सदस्य नहीं है, वो हमारे ग्रुप के नहीं है। तो इस नाटो का सदस्य यदि कोई बन जाता है, वो दल है नाटो, उसमें 30 गो देश है, उसका सदस्य कोई बन जाता है तो हम बोले ना अभी कि भारत के ऊपर कोई हमला करेगा तो भारत अकेले लड़ेगा। लेकिन वो नाटो का सदस्य बनने के बाद भले ही वो देश छोटा हो, लेकिन उसमें से कुछ एक को कोई मारेगा तो बाकी 30 मिल के मारेगा। तो यूक्रेन के लिए तो अच्छा था, तो नाटो का सदस्य बन जाता। तो फिर रसिया जो है वो यदि यूक्रेन को कुछ भी बोलता है तो यूक्रेन क्या करता, नाटो का सदस्य बन गया है, वो अपने पार्टनर लोग को बताता तो मिल के मारता को लोग नहीं रसिया को। और यही लोग का टारगेट है कि जो रसिया को खत्म किया जाए, क्योंकि रसिया दुनिया में सबसे बड़ा देश है। देख लो, सबसे बड़ा देश रसिया है, और रसिया को यदि हम लोग कंट्रोल कर लिए तो फिर दुनिया में और हम लोग के मुकाबले कोई नहीं रहेगा। इसी कारण से लड़ाई हो रहा है। अब ये जो है चुपके चुपके नाटो का सदस्य बन रहा था यूक्रेन, तो वो बोला, रसिया बोला होगा कि भाई यूक्रेन तू काहे लिए नाटो का सदस्य बन रहा है, हम तुमको कोई दिक्कत दिया है, तुम्हारा पड़ोसी है, जब तक कोई मिर्चा लगा, लहसुन लगा, चीनी लगा, सब दिया कि नहीं, पड़ोसी सही से मांगता है ना, जाता है गेट, भाभी थोड़ा चीनी है, हाँ है, लीजिए एक बाटी, दे देता है। मतलब तुमको जो लगा हम सब दिए, कभी आज तक तकलीफ नहीं होने दिए, तो फिर तुम नाटो का सदस्य काहे बन रहा है। इसलिए वो जानता था कि नाटो का सदस्य यदि बन गया तो लोगों का टारगेट किसका है, अब ये रसिया को खत्म करना। तो वो अब ये चुपके चुपके बन रहा था। बताओ, कभी हो सकता है कि तुम्हारा घर का बात पड़ोसी को नहीं पता हो? पड़ोसी को ज्यादा पता रहता है तुम्हारे घर के बारे में, पड़ोसी को तुमसे ज्यादा पता रहता है। कई बार पड़ोसी तो कुछ ऐसा बात बता देगा कि तुमको लगेगा कि अरे ये तो हमारे घर में कहीं नहीं हुआ, इसको कैसे पता है। जो नहीं हुआ वो पड़ोसी को पता चल जाता है, तो पड़ोसी उतना खबर रखता है। तो ये जो है इसका खबर रख रहा था, ये नाटो का सदस्य बन रहा था। तब नाटो का सदस्य बनेगा तो यूक्रेन को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रसिया को तो दिक्कत है। रसिया खतरा में आ जाएगा, क्योंकि रसिया कुछ भी बोलेगा तो इसको 30 को देश मिलकर मारेगा। अब चारों तरफ से मारने लगेगा तो बचेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या किया, इसके ऊपर हमला किया, इसलिए लड़ाई लगा हुआ है।